बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। छुट्टी के दिन शहर औलिया के बच्चे तफरीह के लिए जाएं तो जाएं कहां। शाशम्स है नन्हे बच्चे भन झूलों को खुद ही धकेल कर खुद ही महसूस होते रहे। मजीद जानते हैं अली रियाज से। जी अली रियाज बताइएगा। अली राज से रब्ता करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको अपडेट कर रहे हैं। छुट्टी के दिन शहर औलिया के बच्चे तफरीह के लिए कहां जाएं। शाह शम्स पार्क के बंद झूले बच्चों को मुंह चढ़ाने लगे। नन्हे बच्चे बंद झूलों को खुद ही धकेल कर महसूस होते रहे हैं। आपको बता रहे हैं छुट्टी के दिन शहर औलिया के बच्चे तफरीह के लिए कहां जाएं। शाह शम्स पार्क के झूले बंद हैं और नन्हे बच्चे झूलों को खुद ही धकेल कर महसूस होने लगे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अली राज से। जी अली राज बताइएगा, इंतजामिया कहां पर है? झूलों को अभी तक क्यों नहीं ठीक किया गया? बिल्कुल, छुट्टी के दिन मुल्तान की सबसे बड़ी तफरीह गाह में जो नन्हे बच्चों ने झूले लेने के लिए जो रुख किया है तो उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इसमें मौजूद हूँ मुल्तान की सबसे बड़ी तफरीह और कदीमी तफरीह गाह जिसको शाह शम्स पार्क कहा जाता है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि नन्हे बच्चे जो झूले लेने की गर्ज से यहाँ पर आए हुए हैं तो उनको मायूस लौटना पड़ रहा है। तो छोटे बच्चों से बात करेंगे। क्या कहोगे बेटा, सुबह आज छुट्टी का दिन है, झूले लेने आए हो, झूले लिए आपने? हाँ जी, त्योहार का दिन है, झूले खराब हुए हैं, झूले ठीक होने चाहिए। जी बिल्कुल, छोटे बच्चों की जानिब से भी ये कहा यह जा रहा है कि इतवार का दिन है, झूले लेने आए हुए हैं लेकिन झूले जो है बंद पड़े हुए हैं। पीछे इंतजामिया को चाहिए कि नन्हे बच्चों की जो आरजू है उसको सुने और जल्द अज जल्द पार्क के जो झूले जो अरसा दराज से बंद पड़े हुए हैं और जो पुरानी बाकियात का मंजर पेश कर रहे हैं इनको फाल किया जाए। जी परेशान है रियाज, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। म्यूनसिपल कमेटी की गफलत के बायस कहरोड पक्का का इकलौता पार्क उजड़ गया है। कासिम पार्क में लगाए जाने वाले झूले टूट फूट का शिकार हैं। बच्चे और खातीन सस्ती तफरीह से भी महरूम हो चुके हैं। पार्क में लुत्फानंदोज होने के लिए आए थे लेकिन मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। मजीद बात कर लेते हैं आशिक हुसैन से। जी आशिक हुसैन बताइएगा। के बाद शहर का अकलौता कासिम पार्क जो है वो वीरानी का मंजर पेश कर रहा है क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए लगाए जाने वाले झूले जो है वो अरसा 2 माह से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर बच्चे जब झूला झूलने के लिए आते हैं तो मायूस जो है वो वापस लौट जाते हैं। इस वक्त भी आज संडे है क्योंकि बच्चे यहाँ पर झूला झूलने के लिए आए हैं लेकिन यहाँ आगे झूले नहीं है। तो बच्चों से बात करेंगे। जी बेटा बताइएगा, क्या कहेंगे यहाँ पर झूले नहीं है? हम यहाँ 2 महीने हो गए हैं झूले झूलने के लिए। हर संडे को हमारे स्कूल की छुट्टी थी, हम इधर घूमने के लिए आते हैं, झूले झूलने के लिए आते हैं लेकिन यहाँ कोई झूले नहीं है, इसलिए हम यहाँ बहुत मायूस होते हैं, बैठ के वापस चल जाते हैं। जी मेरे साथ और बच्चा भी मौजूद है, उससे बात करेंगे। जी बेटा आप बताइएगा, क्या कहेंगे, झूले नहीं है? जी बिल्कुल, हम संडे को यहाँ झूले खाने आते हैं। 2 महीने से यहाँ पे झूले नहीं है। हम जब झूले खाने आते हैं तो यहाँ बैठ के चले जाते हैं, बिल्कुल मायूस होकर चले जाते हैं यहाँ से। जी जैसा कि आपने बच्चों की बात सुनी कि 2 माह से यहाँ पर झूले जो है वो टूट चुके हैं क्योंकि ये वैद पार्क है करोड़ पक्का का। यहाँ पर खवातीन और बच्चे जो है यहाँ पर तफरीह के लिए आते हैं लेकिन वो यहाँ पर सस्ती तफरीह से जो है वो महरूम हो चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चों का यही कहना है कि यहाँ पर हमें झूले लगवा के दिए जाए ताकि संडे वाले दिन तो कम अज कम हमें छुट्टी होती है तो यहाँ पर हम झूले झूल सके। तो इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लोधरा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद शुएब से जो है वो मुतालबा कर रहे हैं बच्चे के वो यहाँ पर झूले लगवा के दें ताकि हम जहाँ पर झूले झूल सकें और सस्ती तफरीह से जो है वो महजूज हो सकें। जी आशिक हुसैन आपका हमें अपडेट कर रहे थे। झूले खराब होने पर खातीन और बच्चे क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। संडे का दिन है और मैं बच्चों के साथ इधर पार्क में आया हूँ लेकिन जब ये पार्क में आया हूँ तो इधर कोई झूले नहीं है। तो ये कहरोड पक्का का वाहिद पार्क है जिधर बच्चे आते हैं लेकिन इस पार्क में भी झूले नहीं है। मेरी इंतज़ामिया से अपील है कि जल्द अज जल्द इधर झूले लगाए जाएं ताकि कहरोड पक्के के शहरियों को भी और बच्चों को, ख़वातीन को यहाँ पे पार्क में सही सहूलियत मिल सके। संडे का दिन है, हम झूले लेने आए, झूले नहीं है यहाँ पर, परेशान है, झूले नहीं। जतोई की मरकजी दाखिली सड़क टूट फूट का जगह जगह गड्ढे पत्थर भी बाहर निकल आए हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क पर पड़ने वाले गड्ढों के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान सईदी से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंदरून शहर जतोई में। जतोई शहर में दाखिल होने वाली जो मरकजी शाहराह है वो टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, पत्थर निकले हुए हैं, शहरी परेशान है। और जो सर्कल रोड के हवाले से अगर बात की जाए तो इंतहाई अहमियत की हामिल है। रोड के दोनों अतराफ जो है 11 बैंक जो है वो कायम है। इसके अलावा तालीमी इदारे यहाँ पर जो है सड़क के साथ
मुलक्का कायम है। इसके अलावा यहाँ पर जो है बड़े सरकारी दफातर भी इसी रोड के साथ कायम है। लेकिन 2010 में ये रोड बनाई गई थी, 1 साल के बाद जो है ये रोड टूट फूट का शिकार होगी। नाकस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। 11 साल गुजर जाने के बाद भी अवामी नुमाइंदों की जानिब से इस तरफ कोई तवज्जो ना दी गई और शहरी जो है अजियत में मुब्तला है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ ताजर बिरादरी भी मौजूद है, शहरी भी मौजूद है। इनसे जानते जी, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है? यहाँ पे सारा दिन मट्टी धूड़ है और यहाँ पे पत्थरों से हमारे शीशे टूट जाते हैं, कभी हमें चोट भी लगती है। इसके अलावा हमारे हुक्मरान इन रोडों की तरफ ना तवज्जो करते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद वो पूरा साल नजर नहीं आते। जी बिल्कुल, शहरी जो है इस हवाले से जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे नारा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भी इलेक्शन से कबल जो है वोटों के लिए तो वो आते हैं, लेकिन तरक्याती काम के हवाले से वो कोई तवज्जो नहीं दी जाती। यहाँ और भी शहरी मौजूद है, इनसे बात करके देखते हैं। जी बताइएगा, रोड की वजह से किन मसाइल का सामना है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परेशानी है। सब बहुत परेशान थे, हर टाइम मोटरसाइकिल ने सफाइयाँ करते थक गए थे। सवेले को खड़ते थे, शाम तक धूल मिट्टी आप ही कंधे गड़े थे, साढ़े मोटरसाइकिल ही खराब थे गड़े बहुत समझ मिट्टी है। बिल्कुल जी, शहरी कह रहे हैं कि भी रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ पर धूल मट्टी होती है और मुख्तलिफ मौजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। अवामी नुमाइंदों से पुरजोर मुतालबा किया है कि जदोई शहर की मरकजी जो दाखिली शाहरा है। इमरान, आपका शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। लिया में महबूब माइनर से मट्टी उठाने की वजह से 2 मोगे जमीन बोस हो गए हैं, जबकि नहर पर बनाई गई राब्ता पुल भी शदीद मुतासिर होने पर गिरने का खदशा पैदा हो गया है। काश्तकार का एहतजाज जारी है। एक्सियन अनहार ने मट्टी उठाने पर ठेकेदार के खिलाफ थाना सदर में मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त भी कर दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। मौजूद हूँ लिया के नवाही इलाका महबूब मैनर पर। महबूब मैनर के अगर सूरत हाल की बात की तो इसके साथ बनने वाली जो सड़क है, नहर के साथ बनाई जाने वाली सड़क जो है उस वाले से महकमा अनहार और महकमा हाईवे की मुबैना मिली भगत की वजह से इस नहर के अंदर से जो मट्टी है वो उठा ली गई। कई फुट मट्टी उठाने की वजह से नहर के अंदर गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से जो नहर है वो यहाँ पर उनकी जो मोगे हैं वो एक तो टूट फूट का शिकार होने के साथ साथ वो नहर के अंदर गिर चुके हैं। जबकि मोगों के अंदर पानी न होने की वजह से जो काश्तकार है वो सरापा एहतजाज, चूंकि से गंदम की काश्त का जो सीजन है वो जारी है, लेकिन अब नहर के अंदर और मोगों के अंदर पानी ना होने की वजह से काश्तकार परेशानी का शिकार है। कुछ मुजाहिरीन से बात करते हैं। चाचू, तो क्या मुश्किल थी ना भैया? सर पानी का मौसम है, हम पानी बड़ी अहम जरूरत है, लेकिन इन्हें 4-4, 5-5 फुट मिट्टी तलू चा के ना मोगे खाली खड़न थे, उन्होंने पानी नहीं वहदा। अगू पानी डैंप थी गए, सफाई नहीं करे, नहर को शगाफ पै चुका है, तो लिहाजा कम अज कम उतना एक मकान भी ढह गए, फसल ही तबाह थी पे वो भी बन के मौके दिखाना सारा। बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल जी है कि 9 से 10 मोगे ऐसे जिनके अंदर पानी नहीं है। सरदार साहब, आप क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात हैं? साकू जिम्मेदारों को पानी का मुश्किलात है। पानी बिल्कुल सारे मोगे वैदा क्या नहीं पिया, मोगे त्रुट गए सर, ते मिट्टी नहर की वेची ने ते सड़क गले को दी ने सर, पैसे कितने ने उन्होंने कोलों, ते अगू जिम्मेदार नुकसान सारा नुकसान है, फसल तबाही के शगाफ पड़ गए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो पुल है वो मेन जो पुल है मट्टी उठाने जैसे वो भी इस वक्त टूटने के खतरे से 2-4 हो चुका है। जहाँ तमाम जो काश्तकार है मुतालबा करें फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ सरफराज, आपका शुक्रिया। महकमा अनहार की मुजरिमाना गफलत काश्तकारों के लिए दर्द सर बन गई है। हारूनाबाद चक 122 नहर 6R में 5वीं बार शिगाफ पड़ गया है। पानी ने 100 फीट चौड़ा रास्ता बना लिया। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आने का खदशा है। काश्तकारों ने रवां माह में पानी में शिगाफ को महकमा अनहार की नाअहली करार दे दिया है। आपको बता रहे हैं, महकमा अनहार की मुजरिमाना गफलत काश्तकारों के लिए दर्द सर बन गई है। हारूनाबाद चक 122 नहर 6R में 5वीं बार शिगाफ पड़ गया है। पानी ने 100 फीट चौड़ा रास्ता बना लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमान सईद से। जी नुमान, बताइएगा, महकमा अनहार की तरफ से क्या मौक़िफ़ सामने आया है, क्यों गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, हारूनाबाद के जो है वो नहर 6R में शगाफ पड़ने का सिलसिला जो है वो ना रुक सका है। नवाही गांव 122 6R के करीब जो है नहर 6R में 100 फुट चौड़ा जो है वो शगाफ पड़ गया है, जिसके बायस सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसलें जो है वो ज़ेरे आब आ गई है। मुताबिका काश्तकारों का कहना है कि महकमा अनहार के अमला की गफलत से जो है शगाफ पड़ रहे हैं। रवा माह में ये 5वां शगाफ है जो इस नहर में पड़ा है और महकमा अनहार का अमला जो है अभी तक ताहाल मौका पर नहीं पहुंच सका है। जी, महकमा अनहार का अमला ताहाल नहीं पहुंच सका। नुमान, आपका शुक्रिया।
डीपीओ मोहम्मद अली वसीम का थाना बी डिवीजन और थाना गदाई का सरप्राइज विजिट। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने थाना सफाई सुथराई और दीगर मामलात का जायजा लिया। डीपीओ ने असलहे की खैरगिरी रिकॉर्ड और हवालात को चेक किया है। सालीन के मसाइल बर वक्त हल किए जाएंगे। डीपीओ की एसएचओज को हिदायत की गई है थाने में आए हुए सालीन के साथ रवैया शाइस्ता रखा जाए। डीपीओ का ऐसा कहना है गैर कानूनी हिरासत किसी किस्म भी कबूल नहीं की जाएगी। तमाम ऑफिसर्स अवाम को इंसाफ फराहम करें और इंसाफ फराहम करना उनकी अवलीन तरजीह है। डीपीओ का ऐसा कहना है। आपको बता रहे हैं डीपीओ मोहम्मद अली वसीम का थाना बी डिवीजन और थाना गदाई का सरप्राइज विजिट हुआ है। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने थाना में सफाई सुथराई और दीगर मामलात का जायजा लिया। डीपीओ ने असलहे की खबरगिरी रिकॉर्ड और हवालात को भी चेक किया है। सालीन के मसाइल बर वक्त हल किए जाएं, डीपीओ का ऐसा कहना है। कोट मिठन में आज वजीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के कुछ देर बाद आमद होगी। दरबार फरीद हाजिरी देंगे और फूलों पर चादर चढ़ाएंगे। उनकी ताज़ीनो आराइश का संगे बुनियाद भी रखेंगे, जबकि सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कोट मिठन में आज वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार विजिट करेंगे। दरबार फरीद पर हाजिरी देंगे, फूलों की चादर भी चढ़ाएंगे और ताज़ीनो आराइश के संगे बुनियाद भी रखेंगे और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम का भी जायजा लेंगे। छुट्टी का दिन हो और नाश्ता बाहर से ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। मुल्तानियों ने किया फूड्स पॉइंट का रुख। गुलगर्स कॉलोनी में शहरी हलवा पूड़ी का नाश्ता करने में मसरूफ दिखाई दिए। कहा इतवार की सुबह देसी नाश्ते का अपना ही मजा है। इसी हवाले से देखिए रियाज की ये रिपोर्ट। छुट्टी का दिन हो और मुल्तान के बासी करें घर नाश्ता, ऐसा हो नहीं सकता। गुलगर्स कॉलोनी में फूड पॉइंट पर शहरियों का तांता बंध गया। किसी ने हाथ साफ किए हलवा पूड़ी और चने पर तो कोई घर वालों के लिए खरीदता दिखाई दिया। इस कॉलोनी का सबसे जबरदस्त ये हलवाई की दुकान है और एकदम हर चीज फ्रेश मिलती है यहाँ पे, दूध दही हलवा एवरीथिंग। शहरियों का कहना था कि हफ्ते में एक ही छुट्टी होती है, संडे के दिन सुबह नाश्ते में हलवा पूड़ी मिल जाए तो क्या ही बात है। छुट्टी का दिन होता है, एक ही होता है, हमारे कॉलेज की छुट्टी होती है और घर में सारे फ्री होते हैं, तो एक दिन फिर अम्मी भी कहती हैं कि बाहर से आ जाए खाना, सुबह फिर सारे फैमिली इकट्ठी बैठ के खा लेते हैं। फूड पॉइंट्स पर शहरियों के रश से दुकानदारों की भी चांदी हो गई। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार कोट मिठन पहुंच गए हैं। वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर आफ्ताब स्टेडियम में पहुंच गया है। कमिश्नर सारा असलम और दीगर ऑफिसर्स मौका पर मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब दरबार फरीद के लिए रवाना मकामी एमपीए और दीगर सियासी शख्सियात भी उनके हमरा मौजूद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कोट मिठन पहुंच गए हैं। इस वक्त मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर आफ्ताब स्टेडियम में पहुंच गया है। कमिश्नर सारा असलम और दीगर ऑफिसर्स मौका पर मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब दरबार फरीद के लिए रवाना हो गए हैं। मकामी एमपीए और दीगर सियासी शख्सियात भी उनके हमरा मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर आफ्ताब स्टेडियम में पहुंच गया है। कमिश्नर सारा असलम और दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब दरबार फरीद के लिए रवाना हो गए हैं। मकामी एमपीए और दीगर सियासी शख्सियात भी उनके हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार कोट मिठन इस वक्त पहुंच गए हैं। वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर आफ्ताब स्टेडियम में पहुंच गया है। कमिश्नर सारा असलम और दीगर ऑफिसर्स मौका पर मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब दरबार फरीद के लिए रवाना हो गए हैं। और अब बात करते हैं डॉलर की ऊंची उड़ान की। पाकिस्तान में डॉलर रेट्स थमने को नहीं आ रहा। डॉलर रेट्स के इजाफे से मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट से जुड़े कारोबारी शख्सियात काफ़ी परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद। जो है एक बार फिर से उड़ान भरने लगा है। डॉलर की जो मुसलसल रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, जिससे आम शहरी परेशान है। महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। वहाँ पे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट से जुड़े हुए अफराद हैं, सभी बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इसी वक्त हमारे साथ मौजूद है मियां राशिद इकबाल, मरूफ इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी हैं। जब तक गवर्नमेंट इंपोर्ट्स के ऊपर खातिर ख्वाह कोई पाबंदी नहीं लगाती, जब तक गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ कोई पेशरफ्त नहीं करती और जब तक ये बेजा सब्सिडियां जो गवर्नमेंट दे रही है इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करती, उस वक्त तक कोई उम्मीद नहीं है कि डॉलर की कीमत मजीद रोकी जा सके। थैंक यू। सर जी बताएं, कारोबार कितना हो रहा है? जिस तरह एक्सपोर्ट आप बाहर से इंपोर्ट चीजें करते हैं, कितना इफेक्ट आ रहा है? पहले कोरोना था, अब डॉलर जो रेट्स मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं।
देखें ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, एक करेंसी का बहरान है, एक एनर्जी का बहरान है। जो पेट्रोकेमिकल्स की कीमतें बढ़ रही हैं वो ओवरऑल बढ़ रही हैं, उसमें पाकिस्तान बाकी सारी दुनिया के साथ एक ही सफ में खड़ा है। अगर सूरत हाल ऐसी रही तो मेरा ख्याल है फरवरी तक मजीद 5 से 10% महंगाई होने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे मियां राशिद इकबाल, वाइस चेयरमैन है मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड के, और इनके मुताबिक जो डॉलर है इस वक्त बढ़ रहा है, यकीनी तौर पर इनका कारोबार भी डिस्टर्ब हो रहा है, महंगाई में भी इजाफा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि कोई ठोस इकदाम करे। कोरोना के दिनों में भी इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, अब डॉलर जो है इनका बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। जी, शहरी सुई गैस के कम प्रेशर और लोड शेडिंग से शदीद मुतासर हैं। लोड शेडिंग के बाद अब शहरियों को गैस की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। पूरा दिन गैस के कम प्रेशर की वजह से शहरियों ने एलपीजी सिलेंडर फिल करवा लिए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेब गुरमानी से। जी सुहेब। अच्छा, बिल्कुल गैस की लोड शेडिंग से परेशान शहरियों ने गैस सिलेंडर अपने ले लिए हैं। एलपीजी गैस जो है उस पर खाना पकाया जा रहा है, सालन पकाया जा रहा है। कैमरामैन नईम कुरैशी का दिखाया सिलेंडर लग चुके हैं, यहाँ पे गैस बिल्कुल नहीं आ रही। हमने बड़ी कोशिश की है कि गैस आ जाए और हम इसकी फुटेज बना लें, लेकिन गैस जो है सिरे से गायब हो चुकी है। कहेंगे आप माज़र साहब के बयान पे और लोड शेडिंग पे प्रेशर पहले कम होता था, अब तो गैस बिल्कुल भी गायब हो गई। पहले सिर्फ प्रेशर कम होता था, अब जब से वजीर तवानाई साहब ने झूठ बोला है कि दिन में 3 दफा गैस आएगी, तब से गैस आना बिल्कुल बंद हो गई है। ये झूठों की हुकूमत है, जुल्म करते हैं ये अवाम पे। एलपीजी भी महंगी की है, गैस के बिल मुसलसल आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, लेकिन गैस बिल्कुल नहीं आ रही। यहाँ पे चूल्हा जो है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, ठंडा पड़ गया है। और यहाँ पे गैस के सिलेंडर भी देखे जा सकते हैं, सिलेंडर रखे हुए उन्होंने एलपीजी के, और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि मेहरबानी करें, आवाम पे तर्ज करें और रहम करें, गैस जो है वो मुहैया कीजिए शहरियों को। बिल तो दे देते हैं। गैस की लोड शेडिंग शुरू होते ही एलपीजी की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। मुल्तान के शहरी गैस की लोड शेडिंग के बायस परेशानी का शिकार हैं। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं कि इस सीजन में गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट। गैस ने सार्फिन के साथ आंख मचोली शुरू कर दी। मुल्तान के शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। एक जानिब गैस की लोड शेडिंग तो दूसरी तरफ एलपीजी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। भाई महंगाई इतनी हो गई है कि एक तो घर में गैस नहीं होता, जो मीटर लगे हुए हैं बिल भरे जा रहे हैं, और फिर भी सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में गैस बिल्कुल नहीं होता। और ये इतनी महंगी हो गई है, 220 रुपए किलो हो गई है। इन दिनों में नहीं तो पहले 100 रुपए किलो होती थी, फिर कुछ सर्किट चल जाता था, अब बिल्कुल नहीं चलता। शहरी गैस की लोड शेडिंग के बायस परेशान है। रिक्शा ड्राइवर्स के लिए भी इस सीजन में गुजारा करना मुश्किल हो गया। 220 रुपए फी किलो एलपीजी खरीद कर रिक्शा ड्राइवर्स परेशानी में पड़ गए हैं। बेटा 240 रुपए 30 रुपए किलो हम एलपीजी ले रहे दर में इस्तेमाल कर रहे हैं। कमाई हमारी 500 ही नहीं है। पहले सुबह उठते ही गैस ले रहे आओ और अपनी चाय पियो। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि सुबह रिक्शे के लिए गैस खरीदते हैं तो शाम में घर के लिए। घर में तो गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही। रिक्शे में चलाने के लिए लें तो 80 रुपए किलो थी, अब 230 रुपए मिल रही है। घर के खाने पकाने के लिए लें तो जब भी 230 रुपए मिल रही है। शहरियों ने हुकूमत से रहम की अपील करते हुए कहा है कि गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए, इसके साथ एलपीजी की कीमत में भी कमी लाई जाए। कैमरामैन वसीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। महंगाई के बायस जहां हर चीज की कीमत में इजाफा हुआ है तो वहीं लकड़ी की खिड़कियों की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना परवेज अख्तर से। जी राना परवेज अख्तर, बताइएगा क्या रेट्स हैं नई लकड़ियों की कीमतों के? जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया है। अगर बात की जाए जानवरों की खुरलियों के हवाले से तो जानवर जो है इसमें चारा खाते हैं, इनकी खुरलियों की कीमतें पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो डबल हो चुकी हैं। एक खुरली जिसकी कीमत पिछले साल 1500 रुपये थी, अब 2500 रुपये तक फरोख्त हो रही है। और इसके अलावा जलाने के लिए लकड़ियों की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हो चुका है। जो एलपीजी की कीमत में इजाफा हुआ है तो लकड़ियों की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खरीदार हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि खुरलियाँ भी महंगी हो गई, ईंधन के लिए लकड़ियाँ भी महंगी होगी, क्या कहेंगे? पिछले साल जो खुरली 1500 रुपये थी अब जो 2500 रुपये में मिल रही है, और लकड़ी पिछले साल 400 में लेते रहे हैं, अब 800 रुपये मण में दे रहे हैं। एलपीजी जो ही महंगी हुई है तो लकड़ी के रेट को भी आग लग गई है। अब गरीब आदमी करे तो क्या करे, क्या जलाए और घर में क्या इस्तेमाल करवाए। जी मेरे साथ इस वक्त जो है कारीगर भी मौजूद हैं। आप बताइएगा कि खुरलियों का कारोबार कर रहे हैं, लकड़ी महंगी हो गई है, क्या परेशानी है? भाई बड़ी परेशानी है। पिछले साल 1500 रुपये में फरोख्त थी खुरली, इस साल 2500-3000 रुपये में खुरली फरोख्त हो रही है। बालन पिछले साल 400 रुपये मान था, इस साल 700 रुपये 800 रुपये मान मिल रहा है। 500 रुपये गरीब आदमी से मजदूरी है साड़ी, कितों से पूरी करूँ?
जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि जो जलाने के लिए ईंधन के लिए जो लकड़ियां थी वो 400 रुपये से बढ़ के 800 रुपये तक पहुंच गई हैं, और जानवर के चारे के लिए खुरलियों के रेट जो है उनमें भी इजाफा हो गया। 1500 रुपये वाली खुरली 2500 रुपये तक फरोख्त हो रही है, जो कि शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि महंगाई। सही, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा, डीएपी खाद का थैला 9000 रुपये का हो गया है। मुल्तान के काश्तकार खाद के हसूल के लिए शदीद परेशान है। मजीद तफसीलात देखिए अली रियाज की इस रिपोर्ट में। किसानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा, मुल्तान शहर में डीएपी खाद का थैला मजीद महंगा होकर 9000 रुपए का हो गया। इसके साथ ही माफिया ने खाद को मार्केट से गायब कर दिया है। खाद न मिलने पर काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। दिन ब दिन ये डीएपी खाद का रेट बढ़ता जा रहा है और ब्लैक में मिल रही है और 2 नंबर खाद मिल रही है। काश्तकार परेशान है, हम खुद परेशान हैं। रेट होने के बावजूद भी डीएपी साकू मिलना ही मुहाल है, मिलती नहीं पई कहीं जा तो चलो रेट जरा कोई ठीक है उनके बावजूद साकू मिलती भी नहीं डीएपी। काश्तकारों का शिकवा है कि गंदम की फसल के लिए खाद खरीदनी है लेकिन डीएपी मिल नहीं रही। गुज़श्ता 3 सालों से खादों की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने के बायस फसलों को भी नुकसान पहुँच रहा है। महंगाई के सुनामी की वजह से किसानों का बुरा हाल है। 9000 साढ़े 9000 की डीएपी की बोरी मिल रही है, उसमें भी कुछ नहीं कह सकते कि 1 नंबर है या 2 नंबर है। काश्तकारों ने मुतालबा किया कि हुकूमत गरीब काश्तकारों पर तरस खाते हुए खादों की कीमतों में कमी लाए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अली रियाज, मुल्तान। चिश्तियाँ हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। चिश्तियाँ स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत और तहसीलदार के 3 मुख्तलिफ मकामात पर छापों के दौरान ज़ख़ीरा की जाने वाली खाद की 5500 बोरियां बरामद कर ली गई हैं, जिनकी मालियत 4 करोड़ 51 लाख रुपए है। चिश्तिया इंतजामिया ने तीनों गोदामों को सील करके कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है। आपको बता रहे हैं चिश्तिया हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जारी चिश्तिया स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत और तहसीलदार के 3 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद हुसैन से। जी जाहिद, बताइएगा कि इन गोदामों को सील किया गया है। कार्रवाई स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर हुई है। तहसीलदार और असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत ने 3 गोदामों पर छापे मारे हैं। यहाँ पर सूरत ये थी कि महंगाई की वजह से खाद के जैसे ही रेट बढ़े, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ये खाद को ज़ख़ीरा किया हुआ था। स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर जब कार्रवाई हुई तो तकरीबन 5500 खाद की बोरियां बरामद हुई है। इसकी मालियत जो बनती है वो तकरीबन 4.5 करोड़ के लगभग है। और मौजूदा सूरत हाल ये है कि तमाम जो गोदाम थे वो तीनों उनको सील कर दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मजीद एक बात बताते चलो, इस वक्त तो चिश्तिया के अंदर जो सूरत हाल थी वो ये थी कि किसी भी जगह से आम रूटीन के मुताबिक खाद नहीं मिल रही थी। ज़ख़ीरा अंदाजों ने काफी स्टॉक किया था। इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत की हिदायत पर कार्रवाई की। 3 गोदामों से 5500 बोरियां बरामद हुई है, जिसके खिलाफ असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत और तहसीलदार ने कार्रवाई करके उन गोदामों को सील कर दिया। दुकानों को सील कर दिया गया है। जाहिद हुसैन, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खानेवाल मरहूम सैयद मिनहाल जाफरी फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम। फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया है साबिक MNA शहीद सैयद अली रजा अब्दी की वालदा और उनकी भाभी ने। और ये आपको पता चले कि यहाँ पर इलाके भर के तमाम लोगों के लिए सहूलत दी गई। इस पर मजीद हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक MNA की वालदा मौजूद है, उनसे जानेंगे जितेगा मिनहाल फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया गया है, क्या कहेंगे? जी, मैं बहुत आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हमारा एक दरीना ख्वाब पूरा हो रहा है कि यहाँ शहीद यासिर अब्बास शहीद वोकेशनल सेंटर पर हमारा ऑलरेडी कंप्यूटर सेंटर चल रहा था और आज हमने यहाँ RIC का भी इफ्तिताह किया है, DIC का भी इफ्तिताह किया है, जिसमें हेल्थ प्लस के हवाले से भी खिदमात होंगी, फिर साफ पानी के हवाले से भी होंगी। और ये जो डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया है ये मिनहाल की वालदा ने किया है। मिनहाल हमारा बच्चा हमारे दिलों में रहता है। 18 साल का था कि ईद के दिन वो इस दुनिया से अल्लाह की रजा से एक्सीडेंट में चला गया और उसके नाम पे ये फ्री डिस्पेंसरी जारी की जा रही है, जिसमें फ्री दवाइयाँ दी जाएंगी। डॉक्टर साहब बैठेंगे, डॉक्टर सज्जाद बैठेंगे, डॉक्टर सुल्ताना बैठेंगी। उसके अलावा यहाँ से ऑनलाइन मेडिकल एडवाइस भी दी जाएगी पूरी दुनिया में जहाँ भी एक्सपर्ट। तो ये एक खुशखबरी है खानेवाल के लोगों के लिए कि अगर
किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन हो या कुछ हो तो पूरी दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर जो हैं वो उनकी रीच में होंगे। बहुत जी बिल्कुल, मैं यहाँ की वालदा से बात कर लेते हैं। बताइएगा फीड डिस्पेंसरी का इफ्ताह किया तो किन अल्फाज में? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सारा फाउंडेशन की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और शुक्र है मालिक का। और आज मैं बहुत खुश हूँ इसी वजह से कि देखिए शहीद हमेशा जिंदा होता है। इनका बेटा अपना यासिर शहीद है और वो देखिए जो अल्लाह की रज़ा से चले जाते हैं वो भी शहीद ही की जिंदगी काउंट की जाती है उनको। तो मैं बहुत परवरदिगार आलम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उस मालिक कायनात का शुक्र है, करम है। और अगर इस फाउंडेशन की वजह से, इस डिस्पेंसरी की वजह से ऐसे लोग हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता, जो बहुत मुश्किल से यानी ढूंढते फिरते हैं हॉस्पिटल्स को, तो यही परवरदिगार आलम से दुआ है कि जिस परवरदिगार आलम ने हमें ये मौका दिया है तो हम इस सुनहरी मौके को हाथ से ना जाने दें। हम अपने जितने भी मरीज हैं जो चाहते हैं कि उन्हें जिंदगी मिले और वो आके यहाँ पर अपना इलाज करवाएं, तो मेरी यही ख्वाहिश होगी कि यहाँ पर आएं और उनको वो तमाम तर सहूलियात मैसर हो सकें जो वो चाहती हैं। जी बिल्कुल, मकसद इंसानियत की खिदमत करना है और इसके इसी पेश नज़र से जो है डिस्पेंसरी में तमाम सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। नदीम मुगल आपका शुक्रिया। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर में रहायश पजीर बसारत से महरूम लड़कियां बड़ी ही महारत से आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें बनाती हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा, बताइएगा क्या क्या चीजें बनाई? जी बिल्कुल, मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर में बसारत से महरूम बच्चों को पढ़ाई देने के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट भी सिखाया जाता है और इस वक्त मैं इनकी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में मौजूद हूँ। ये वीकेंड पे भी होती हैं इनकी क्लासेस और यहाँ पे अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये बच्चियाँ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नेट पीस से मुख्तलिफ डिज़ाइन बना रही हैं, बास्केट बनाई हुई है, मुख्तलिफ ज्वेलरी बॉक्सेस बनाए हुए हैं और इतनी नफासत से बनाया हुआ है ये सब और सफाई से बनाया हुआ है कि देखने वाला दंग रह जाएगा। ये किसी ऐसे बच्चे ने बनाया जो देख नहीं सकता। मारिया मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि मारिया आप क्या बना रहे हो और क्या क्या बना लेते हो? मैं चौरस पीस बना रही हूँ और हम नेट पीस भी बना सकते हैं, हम ज्वेलरी बॉक्स भी बना सकते हैं, बल्कि हम तो ज्वेलरी बॉक्स बना के अपनी फ्रेंड्स को भी गिफ्ट करते हैं और हमें इस क्लास में बहुत मजा आता है। अच्छा, जुमल से भी पूछते हैं कि आप क्या बना रही हो और क्या कहना चाहोगी इस क्लास के बारे में? मैं चौरस पीस बना रही हूँ। बाकायदा हमारे टीचर्स हमें इस पर तवज्जो दिलवाते हैं और हमें मतलब ये सिखाते हैं और ये मेरे सामने पड़े, ये भी मैंने बनाई है और मुकरामे वगैरह भी हम लोग बनाते हैं। जी बिल्कुल, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके, ये इनकी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास है और इन्होंने ये जो तमाम मकरामे हैं ये खुद बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारी बच्चियां जो हैं बसारत से महरूम है मगर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ये बच्चियां ना कर सकती हों और काफ़ी खुशी भी महसूस होती है। ये जब इन्होंने जैसा बताया कि जब ये बनाती हैं अपने दोस्तों को गिफ्ट देने के लिए त्योहारों पर, उनकी बर्थडेज पर, तो ये अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट भी करती हैं और इस क्लास में जहां उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है वहीं उनको खुशी भी मिल रही है। जी ये लिशबा, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।